राजधानी लखनऊ के भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना ने 26वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। संरक्षक एवं संस्थापक विनोद कुमार शुक्ला ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से खास चर्चा की। सभी ने दीप प्रज्वलित करके छात्र छात्राओं को शिक्षा सहायता प्रदान की। जो मरीजों के साथ मिलकर काम करती है और अभी जैसे सर ने उल्लेख किया था, अलग अलग विषयों पे हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बातचीत करते हैं। सर ने अभी एक बात बताई जिसमें हम लोग डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचे, कैसे अपने आप को डिजिटल हम लोग तैयार करें, कैसे अच्छे डिजिटल लिटरेसी में किस प्रकार हम लोग अपने आप को अपडेट करें, उसके संदर्भ में कुछ हम लोग बातचीत करते रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ विषय है जिसमें हम लोग नियमित रूप से चर्चा करते रहते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, आज का एक प्रमुख विषय ये भी है कि आज की जो आबादी है वो मानसिक जो विषय है उससे जुड़ रही है। तो उस पर किस प्रकार हम लोग उनसे उभर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत करते हैं, ये अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से मीडिया जो वरिष्ठ है उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो मैं अब वास्तविक रूप से जो आज का आयोजन है, जो भावना संगठन ने किया है और आज स्थापना दिवस है, सबसे पहले मैं खुद और मीडिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि जैसे हम लोग पिछले 25 साल से अलग अलग वर्ष में इस आयोजन को करते रहे हैं, वैसे ही आगे आने वाले 100 वर्ष में भी हम इस आयोजन को करते रहेंगे। फिर एक और मतलब आप लोग मेरी प्रेरणा का स्रोत है। जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो अंदर से एक असीम ऊर्जा अपने आप आ जाती है। ट्विटर का ध्यान नहीं है, काफी समय हो गया, लेकिन आप लोग ये ध्यान दें, ये बरसात का सीजन चल रहा है। जब बरसात में आपने देखा होगा कि बहुत ही पेड़ पौधे उग जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि पौधे तो बहुत उगते हैं, लेकिन कुछ पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते हैं और उस पानी के उससे वो कुछ खत्म हो जाते हैं, उस पानी को सहन करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जाड़ा समय आता है तो कुछ पौधे जाड़ा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ जो बर्दाश्त कर पाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद तीसरा मौसम जो आता है वो गर्मी का आता है। जो गर्मी का मौसम आता है तो वो कुछ लोग गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं पौधे और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो संघर्ष कर लेते हैं और अपनी सहनशीलता रखते हैं वो विशाल काय हो जाते हैं। तो आज मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भावना ने जो आप लोगों के लिए अलग जगाया है, आप लोग संघर्ष करके और अपना जीवन को सफल बनाए और भावना का धन्यवाद करें। हमको लगता है इनकी हम क्या सेवा कर पाए। हमारे पास अपनी दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे पास होती हैं, दवाइयाँ, कपड़े लत्ते जो भी होते हैं, हमारे पास लौटते वक्त कुछ भी नहीं बचता है। कई बार ऐसा हुआ मैं स्लीपर पे लौट के आया हूँ, मेरे जूते भी मेरे पास नहीं। तो ये भावना स्थायी रूप से तभी होती है, ये प्रभु की कृपा भी है कि मैं ऐसा कर पाया, वरना मेरी कोई क्षमता नहीं है, उनकी क्षमता है, उनकी कृपा है कि मेरे अंदर ये भावना भी जाती रहती है और मैं कुछ न कुछ करता भी रहता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो भाव और वो समर्पण। और इन्हीं भावनाओं के साथ में वरिष्ठ नागरिक महासमिति के साथ जब से मैं जुड़ा और शुक्ला साहब ने और बहुत से लोगों ने हमको महासचिव की जिम्मेदारी दे दी, उसके बाद से मैंने एक कार्य और शुरू किया है कि प्रदेश के हर जनपद में जो वरिष्ठ नागरिक समितियां हैं, मैं कोशिश करता हूं उनके साथ लगातार जुड़ा रहा हूं और मैं मेरे सत्य जाना शुरू कर दिया। शुक्ला साहब को मालूम है और मुझे लगता है कि मैं कैसे अपने साथियों को, अपने भाइयों को और अपने बड़े भाइयों को कैसे जागरूक करूं और कैसे उनको फिर से एक्सलरेट करूं कि जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, आपकी उम्र तो एक नंबर है। और मैंने एक जगह बच्चे हैं, भविष्य देश का, शिक्षकों का दायित्व है कठिनाइयां इनकी दूर करें, कठिनाइयां इनकी दूर करें और
आशीर्वाद इनको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको। आदरणीय शांत साहब हमारे पास मौजूद है। शांत साहब बड़े सुंदर गीतकार, संगीतकार और रचनाकार भी है। मैं इसलिए अनुरोध करूंगा कि वो अपने को गुजरात पेश करना चाहते हैं। आदरणीय शांत साहब, आदरणीय शांत साहब को मंच पर लाया जाए। मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने निश्चय किया कि इसका फल जरूर लगवा। पहली बार नहीं है, ऐसे मैंने कई काम किए, लाखों की। और शादियां करवाई हैं अपने आस-पास पड़ोस को। 2 बच्चे जो हमारे घर में काम करते हैं, उनकी शादियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आगे भी मैं रुकने वाला नहीं। जिसकी जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए आधा अधूरा या पूरा खर्चा उसका भी लगाऊंगा। फिलहाल तो मैं इस बच्चे की तरफ ध्यान ज्यादा है। इसे डॉक्टर को दिखाकर जो भी डॉक्टर बताए, जितना भी बताए, वो सब मैं इनके थ्रू इस भावना को पहुंचा दूंगा। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट।